हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड का हम लोग जो हमारा नेट टॉर्क का वैल्यू कितना आता है, P क्रॉस E इक्वल टू PE साइन थीटा। इसको हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, यानी कि डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड वीडियो है किसके ऊपर, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमारा नेट टॉर्क मिनिमम होता है, कहाँ पे हमारा नेट टॉर्क मिनिमम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालेंगे टाउ नेट मिनिमम। देखिए, अगर हम बात करें कि टाउ नेट इक्वल टू क्या होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। ठीक है, हमें मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 इंटू 0, यानी कि यहाँ पे हमारा टाउ कितना आ गया, हमारा 0। ठीक है, अगर हम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले, ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन 180 कितना होता है, 0, साइन 180 0, और P इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा टाउ 0 आ रहा है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, और थीटा इक्वल टू 180 पे क्या आ रहा है, हमारा टाउ 0 आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, टाउ मिनिमम हो जाएगा, यानी कि टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ मिनिमम हमारा कितना आ गया, टाउ मिनिमम कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। कितना एंगल पे, तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि इसका दो केस लेते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे स्टेबल है और कहाँ पे अनस्टेबल है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे टॉर्क क्या होगा हमारा, तो 0 होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा थीटा होता है, जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मूवमेंट वेक्टर। ठीक है, वही तो हमारा क्या होता है, थीटा होता है, वही हमारा क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा डायपोल मूवमेंट है क्या है, इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा, तभी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखिए इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था, इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या है, तो थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इक्वल टू 0 क्या है, इसका ओरिजिनल पोजीशन है। क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, कितना, थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं अपने पोजीशन से, किसको, P वेक्टर को, यानी कि डायपोल मूवमेंट वेक्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ये वाला अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कहाँ पे आ गया, थीटा इक्वल टू 0 पे आ गया। कौन है, P वेक्टर दोबारा से। क्यों आ गया, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो अपने ओर खींच लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा नेचर होता है कि जस्ट एक खींच लेता है अगर आसपास में रहता है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू 0 पर क्या है, तो स्टेबल पोजीशन पे है। क्या है, स्टेबल पोजीशन पे है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है वहाँ पे क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, टाउ कितना होता है, 0 होता है, लेकिन ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों होता है चलिए देखते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में क्या कितना होना चाहिए 180, यानी कि ये वाला जो है डायपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में नहीं होगा, अब इस डायरेक्शन में नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा, इसके अपोजिट होगा, तभी तो 180 होगा। जब इसके अपोजिट होगा तब क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन इस तरफ आ जाएगा, किसका, डायपोल मोमेंट वेक्टर का, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा, तभी तो हमारा क्या होगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। किसके बीच में, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो अब मानते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, थीटा इक्वल टू हमारा 0 नहीं 180 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये कहाँ पे होगा, ओरिजिनल पोजीशन पे होगा। कहाँ पे होगा, ओरिजिनल पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस पी वेक्टर को, देखिए इस डायपोल मोमेंट वेक्टर को क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा कि जैसे ही इसको डिस्प्लेस करेंगे, जैसे ही इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा नेचर है कि वो अपने ओर खींच लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा नेचर है कि अपने ओर खींच लेता है, यानी कि जैसे ही इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे क्या करेगा, अपनी ओर खींच के यहाँ पे ले आया। तो देखिए क्या यह डायपोल मोमेंट वेक्टर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाया, तो नहीं, इसका ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। लेकिन इसको जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये क्या कहाँ पे चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ओरिजिनल पोजीशन पे क्या है, डायपोल मोमेंट वेक्टर नहीं आ पाया, इसलिए क्या है, इसलिए है अनस्टेबल है, इसलिए अनस्टेबल है, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, देखिए यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं, जब थीटा इक्वल टू क्या था 0 डिग्री था, थीटा इक्वल टू क्या था 0 डिग्री था, ठीक है। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे क्या था हमारा थोड़ा सा डिस्प्लेस किए थे, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नेचर है कि अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, लेकिन क्या पी का ओरिजिनल पोजीशन क्या है, यहीं पे था, तो दोबारा से यहीं पे आ गया, इसलिए क्या हो गया, अस्टेबल हो गया था, इसलिए अस्टेबल हो गया था। कब, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था। और यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाउ मैक्सिमम का, कि नेट टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पे होगा। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, अब बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टाउ मैक्सिमम निकालते हैं, नेट टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टाउ नेट मैक्सिमम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे होगा। तो हमारा टाउ नेट इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा होता है। तो कब मैक्सिमम होगा, अगर मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले ले, तब क्या हो जाएगा हमारा पीई हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा पीई हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे पी से, तो कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 270 ले ले, 270 ले ले, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। और -1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पी से, तो हमारा क्या आ जाएगा, -पी आ जाएगा, -पी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि देखिए टाउ नेट हमारा कितना आ गया, टाउ नेट हमारा कितना आ गया, तो पी आ गया और -पी आ गया, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो देखिए
अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्या होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है ना, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है माइनस पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है माइनस पी है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। थीटा इजकल टू 0, थीटा इजकल टू 90 डिग्री पर भी, और क्या थीटा इजकल टू 270 पर भी। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे आएगा। देखिए पी वेक्टर को कितना पे होना चाहिए, डायपोल मोमेंट वेक्टर को कहाँ पे होना चाहिए, थीटा इजकल टू 90 पे, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा। तभी तो हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा, तभी हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे टाउ नेट क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलता है हमारा, तो टाउ नेट हमारा मिल जाता है प्लस माइनस यहाँ से पी मिल जाता है, प्लस माइनस यहाँ से हमारा पी मिल जा रहा है। ठीक है, और यही हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, यही हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें कि 270 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। देखिए 270 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी वेक्टर, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 270 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि देखिए टाउ मैक्सिमम का वैल्यू कितना मिला, तो प्लस माइनस पी मिला। ठीक है, कब मिला, व्हेन थीटा इजकल टू 90 डिग्री एंड थीटा इजकल टू 270 डिग्री पे। ठीक है, ये हमारा टाउ मैक्सिमम मिला, और टाउ मिनिमम हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डेरिवेशन इसका देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।